क्या करना है, हमें धर्म किस प्रकार से हमारा बचा रहे, धर्म से हम अडिग ना हो, इसलिए हमको राम कथा सुननी चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए धर्म का अनुसरण करने के लिए, ना कि अपने अनुसार धर्म को बनाने के लिए। जो धर्म है उस धर्म का अनुसरण करेंगे तभी भगवान की हमको कृपा प्राप्त होगी। देखिए, धर्म का ही अनुसरण जब मनु महाराज और शत्रुपा जी ने किया है, तब उनको भगवान ने दर्शन दिया और कहा है कि मैं आपके घर स्वयं पुत्र के रूप में आऊंगा। क्यों? क्योंकि मनु महाराज और शत्रुपा जी सदैव धर्म का अनुसरण करते थे, इसलिए आने वाले जन्म में दशरथ जी के रूप में जब मनु महाराज आए तो उनके घर में भगवान स्वयं पुत्र बन के आए। ये धर्म की देन है। मनु और शत्रुपा जी ने अपने धर्म का अनुसरण किया, धर्म का निर्वाहन किया, उसी धर्म के कारण भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र रूप में आए हैं। हमें इस प्रकार से धर्म को निभाना है और उसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो हमें आपको क्या करना है, धर्म को निभाते हुए अपने जीवन को निकालना है, उसको संवारना है। और इसको सबसे अच्छा साधन है धर्म को निभाने का रामचरित मानस को पढ़ना। ये जो रामचरित मानस पुस्तक हमारे आपके घर में रखी है ना, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये कौन सी पुस्तक है? ये साक्षात श्री राघव जी का वांग्मय स्वरूप है। ये जो पुस्तक है ये केवल पढ़ने के लिए नहीं, इसको आप लोग सदैव इसका दर्शन करिए, इसको प्रणाम करिए। ये साक्षात आपके घर में राम जी विराजमान है। क्यों? इसका कारण है। कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, इसका एक कारण है। ये जो रामचरितमानस है इसको साक्षात राम जी का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अच्छा, राम जी का प्राकट्य किस दिन हुआ? वाह, बहुत बढ़िया। कौन सी तिथि के दिन हुआ? नवमी तिथि। कौन से महीने में? चैत्र के महीने में नवमी तिथि के दिन शुक्ल पक्ष था। उस दिन राम जी का अवतार हुआ और दिन कौन सा था? मंगलवार, भौमवार के दिन राघव जी का प्राकट्य हुआ। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस की रचना प्रारंभ करी, उसी दिन, वही तारीख, वही नक्षत्र, जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस लेखनी को प्रारंभ करते हैं ना, वो तिथि, वो नक्षत्र, वो समय उसी दिन रहता है जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस लेखनी को लिखना प्रारंभ करते हैं कि संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 करऊं कथा हरि पद धर सीसा। 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 नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।
अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। 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 तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि। ओ तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि। ओ तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि। जिस दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, वही तिथि, वही नक्षत्र, वही समय किस दिन मिला? जिस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस को लिखना प्रारंभ किया। इसलिए इस रामचरितमानस को साक्षात राम जी का वाङ्मय स्वरूप माना जाता है। अर्थात इसी दिन, इसी तिथि, इसी नक्षत्र के दिन उस समय त्रेता युग में भगवान जन्म लिए, प्रकट हुए, और उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वही नक्षत्र, वही तिथि मिल रही थी, उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस लेखनी को लिखना प्रारंभ किया। और कहा जाता है कि जिस दिन राम जी अयोध्या में प्रकट हुए थे ना, उस दिन अगर जिसको कहीं ना जा पाता हो, वो तीर्थ करने के योग्य ना हो, ना जा पाए, तो राम नवमी के दिन अयोध्या पहुंच जाए तो सारे तीर्थ के दर्शन करने का फल उस दिन अयोध्या में निवास करने से प्राप्त हो जाता है। किस दिन? राम नवमी के दिन। उस दिन सारे जगत के तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, सब अयोध्या में निवास करते हैं। तो जो कोई ना जा पाए सारे तीर्थ, वो राम नवमी के दिन अगर अयोध्या में निवास कर ले, वो समझ लीजिए कि सारे तीर्थों के दर्शन करने का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ये राम नवमी में अयोध्या की महिमा है। इसलिए रामचरितमानस को साक्षात राम जी का वाङ्मय स्वरूप माना गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना इस लेखनी को लिखना अकारण ही प्रारंभ नहीं किया। उनको प्रेरणा मिली है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किताब उठाई, कॉपी उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया, मन में आया तो लिखने लगे। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा मिली है कि आप इसको लिखिए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं। किसने प्रेरणा दी? शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। ओ शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। प्रसाद सुमति अहुलसी। ओ शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। अकारण ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखना प्रारंभ नहीं किया। इसको भोले बाबा ने प्रसाद के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी आप इसको लिखना प्रारंभ करिए, लेखनी प्रारंभ करिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ये मैं आपको प्रदान करता हूँ प्रसाद के रूप में। ये जो राम जी की कथा है ना, ये सबसे पहले भोले बाबा के मानस पटल पर आई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रामचरितमानस। क्या रखा गया है?
रामचरितमानस, क्योंकि सबसे पहले ये जो राम जी की कथा है, रघुनाथ जी की कथा है, ये भोले बाबा के मानस पटल पर विराजमान हुई। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये जो रामचरितमानस है, ये भोले बाबा के मानस पटल से निकली है। सबसे पहले भोले बाबा ने इस मानस को लिख करके अपने मानस पटल पर विराजमान कर लिया। अब भोले बाबा पात्र ढूंढ रहे हैं कि मैं इस मानस को किसको प्रदान करूं जो जन जन तक मेरे आराध्य का गुणानुवाद पहुंचा सके। भोले बाबा ने बहुत ढूंढा। देखिए, कोई भी विषय वस्तु देने से पहले हमें पात्रता जान लेनी चाहिए कि क्या वो ये पात्र यह वस्तु लेने के योग्य है कि नहीं है। क्या मैं ये जो वस्तु दे रहा हूँ, क्या ये इसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, पहले हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई वस्तु उसको प्रदान करनी चाहिए। भोले बाबा भी ढूंढ रहे हैं पात्र, लेकिन भोले बाबा को भी पात्र नहीं मिला। और भोले बाबा एक दिन 2 दिन नहीं महाराज, कितने 1000 चतुर्युगी वर्षों तक ढूंढा है। कितना? 1000 चतुर्युगी वर्ष, अर्थात ये जो कलयुग चल रहा है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये जो 4 युग हैं, ये चारों युग 1000 बार जब व्यतीत हुए, उसके बाद जब कलयुग आया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी पर भोले बाबा की नजर पड़ी और भोले बाबा ने कहा कि अब यही सुपात्र है जो मेरे आराध्य का गुणानुवाद जन जन तक पहुंचाएगा। अब मैं इसी को ये प्रदान करता हूँ। इसीलिए इसका नाम रखा गया है रामचरितमानस, अर्थात ये जो राम जी का चरित्र है, ये भोले बाबा के मानस से निकला, इसलिए इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रख दिया रामचरितमानस। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखना प्रारंभ करते। संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नाथ, अब इसको सुनने से लाभ क्या होगा। देखिए, एक चीज और है, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या करते हैं ना, तो सबसे पहले अपना लाभ ढूंढते हैं कि हमको ये काम करने से लाभ मिलेगा, तब तो हम करेंगे, नहीं तो हम करने वाले नहीं है। बिना लाभ के हम आज कोई भी कार्य करते ही नहीं है। बिना लाभ के हम कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए इसका लाभ भी है। मानस केवल राम जी की गुण गाथा नहीं है, इसको पढ़ने का लाभ भी है। क्या लाभ है? हाँ, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, अर्थात इस मानस को सुनने से हमारे कानों को विश्राम प्राप्त होता है, हमारे मन को विश्राम
प्राप्त होता है। कौन सा विश्राम? रजाई गद्दा लेके सोने वाला विश्राम नहीं कि बढ़िया मखमल का गद्दा मिल गया, डेवलप का गद्दा मिल गया और हम सो गए, वो वाला विश्राम नहीं। आजकल देखिए कथा में मन को विश्राम मिले ना मिले, तन को जरूर मिल जाता है, आंखों को जरूर मिल जाता है। कैसे? कथा में बैठे थोड़ी देर 10 मिनट बैठे और इतना विश्राम मिल गया कि व्यास जी के पास तक विश्राम की आवाज सुनाई देने लग जाती। कौन सी?